तो बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है और हम इसको हल करते हैं। देखिएगा, एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax और एक रेखा है y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको ग्राफ बना करके समझते हैं कि कैसे इसका वक्र बनता है। और इसमें हमें दिया है कि y स्क्वायर बराबर 4ax, ये एक इक्वेशन 1, और ऐसे ही एक रेखा है y बराबर mx जो कि मूल बिंदु से निकलती है, ये है 2। अब बच्चों देखिएगा, हम इसको ग्राफ से भी समझते हैं। देखिएगा बच्चों, x y x डैश और y डैश। y स्क्वायर बराबर 4ax, उसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ये y स्क्वायर बराबर 4ax का एक ग्राफ बन गया परवलय का। और उसके बाद में हमें दिया है कि y बराबर mx, तो y बराबर mx हमारे पास में ये y बराबर mx है। ये हमारा परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax और ये रेखा है हमारे पास में y बराबर mx। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात हमें इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब बच्चों हम पहले ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचेंगे परवलय के ऊपर, तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा और यहाँ के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 0 हैं। और यहाँ के लिए इक्वेशन 1 और 2 को हल करते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को हल करने से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे परवलय और रेखा, उसके हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ के और यहाँ के। तो ठीक है बच्चों, उसके लिए हम 1 और 2 को हल करते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 है हमारे पास में y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, और दूसरा हमारे पास में रेखा दे रखी है y बराबर mx, y बराबर mx। तो बच्चों इसको स्क्वायर करके इसकी जगह रख देते हैं, अर्थात m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है बच्चों, यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो देखिएगा बच्चों, x बराबर 0 और x बराबर हमारे पास में दूसरा आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 तब y इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखेंगे कहीं पे भी तो y का मान भी 0 ही आएगा। और जब x बराबर जब x बराबर ये हो तब y क्या देगा, जब x बराबर 4a अपॉन m स्क्वायर है तो y देगा, हमें यहाँ रखेंगे y इक्वल टू, वो देगा 4a अपॉन m, 4m से m कट जाएगा तो 4a अपॉन m, चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं भी रखो। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब हम करते हैं यहाँ से इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो ये हमारे पास में आ गए 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। तो यहाँ के आएंगे 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m, अर्थात यहाँ तक अपना आएगा 4a अपॉन
एम स्क्वायर, और यहाँ के 0 0 है ही है, तो ये हो जाएगा ओ ले लेते हैं इसको, ये अपने पास में P और ये Q। तो हमें कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, हम निकालना है इसको दे देते हैं अपन PQR। तो ORPLO इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके लिए हम पहले ऊर्ध्वाधर पट्टियां खींचेंगे परवलय के ऊपर, और उसमें से हम जो यहाँ पे पट्टियां खींचेंगे इस क्षेत्र को घटा देंगे, तो हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, परवलय और रेखा से जो उभयनिष्ठ भाग है उसका क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और उसके लिए पहले हम इस वाले क्षेत्र से, परवलय वाले क्षेत्र से रेखा के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो देखिएगा इज इक्वल टू, लिमिट हो गई कहाँ से, 0 से लेकर के 4a/m² तक। तो हम लिखते हैं 0 से लेकर के 4a/m²। अब इसके लिए क्या है, पहले हम परवलय के ऊपर काट रहे हैं, तो परवलय का y, ये क्या है dx है, इसी चौड़ाई इसकी y है, और y का मान इस परवलय से यहाँ से लेंगे, परवलय से। तो देखिएगा परवलय का y dx, और उसमें से हम घटा देंगे 0 to 4a/m² रेखा का y dx, रेखा का y dx। रेखा का क्षेत्रफल, जो रेखा से बनेगा एरिया, क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो हम घटा देंगे, तो हमें ये वाला उभयनिष्ठ भाग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, तो मान रख देते हैं यहाँ पे 0 to 4a/m², परवलय का y, और परवलय का y के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं मान y इक्वल टू √4ax। तो यहाँ से लिख देते हैं √4ax dx, y का मान रख दिया। ऐसे ही माइनस 0 to 4a/m² रेखा का y, और रेखा का y हमें दे रखा है mx, वो यहाँ लिख देंगे mx dx। ठीक है बच्चों, अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2√a, कांस्टेंट है बाहर है, और यहाँ पे √x, और √x का हम समाकलन करेंगे, वो होता है x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, और लिमिट है 0 से 4a/m²। ऐसे यहाँ पे देखिएगा ये m कांस्टेंट है, x का किया तो x²/2, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 4a/m²। ठीक है बच्चों, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ये 2√a, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3, और यहाँ पे अपने पास में x की जगह रख देते हैं, तो 4a/m² की पावर 3/2 माइनस 0, और 0 का 0 रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए m/2, और यहाँ पे रख देते हैं 4a/m² जिसका स्क्वायर, और माइनस 0, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर 8a²/3m³ वर्ग इकाई प्राप्त होता है। वो इसका फाइनल उत्तर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, जिसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि एक परवलय है 4y = 3x² एवं एक रेखा है 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों पहले तो हम इसको ग्राफ बना लेते हैं। देखिएगा ये x है, ये y है, x डैश y डैश। अब देखिएगा बच्चों,
परवल है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर का हम ग्राफ बना लेते हैं। ये 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब दूसरी रेखा है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, तो दूसरी रेखा है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 और उसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये रेखा बनती है AB, वो कौन सी रेखा है, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। तो बोला गया है कि जो इनसे घिरा क्षेत्रफल है, अर्थात ये वाला क्षेत्र है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, उभयनिष्ठ भाग ये वाला क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल, इसके ये 0 हो गया, तो ABOA क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों। अब इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक A और B के निर्देशांक हम समीकरण 1 और 2 को हल करने से प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण 1 ये है, दूसरा है हमारे पास में 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके यहाँ पे रख देते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं तो 4y इक्वल टू 6x प्लस 24। 4y की जगह यहाँ पे रख देंगे तो देखिएगा बच्चों, इसलिए 3x स्क्वायर बराबर 6x प्लस 24, इसकी जगह हमने 4y की जगह रख दिया यहाँ पे। अभी देखिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, 3 कॉमन भी आ रहा है तो ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ले लिया हमने तो 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया यहाँ से तो x माइनस 4 प्लस 2, तो यहाँ पे x माइनस 4, तो अगेन x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के मान 4 और माइनस 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने x के मान निकाल लिए। तो देखिएगा जब x बराबर, तो x के मान ही चाहिए माइनस 2 से 4 तक, हमें यही तो चाहिए बच्चों। देखिएगा तो यहाँ माइनस 2 से लेकर के 4 तक ये हमारे पास में मान निकाल लिए। y के मान की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो देखिएगा बच्चों, तो x बराबर माइनस 2 से लेकर के 4 तक, तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और उसके लिए बच्चों पहले हम देखो यहाँ पे इस रेखा से ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ करेंगे तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और उसमें से हम इस क्षेत्र का जो यहाँ से परवलय पे जो लाइनें ये करेंगे अपन ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें ये और उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल और जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये वाला AOBA। ठीक है बच्चों, तो उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसके लिए हम पहले कहाँ पे पट्टियाँ काट रहे हैं, पहले रेखा के ऊपर, और उसमें से परवलय के ऊपर जो है क्षेत्रफल वो घटा देंगे। इसलिए पहले हम कहाँ से माइनस 2 से 4 तक, माइनस 2 से 4 तक रेखा का y dx, और उसमें से हम घटा देंगे कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये परवलय का क्षेत्रफल घटा देंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे परवलय का y dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये मान रख देते हैं। तो देखिएगा माइनस 2 से 4 रेखा का y हम यहाँ से निकाल लेते हैं। रेखा का y यहाँ से आएगा 3x प्लस 12/2, 3x प्लस 12/2। तो यहाँ पे लिख देंगे
3x प्लस 12/2 dx माइनस 2 से लिमिट सेम ही है, -2 से 4, -2 से 4। परवलय का y और परवलय का y यहाँ पे दे रखा है 3x² 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x² 4 dx। देखिएगा बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, और 3x² का हम करते हैं तो 3x का हो जाएगा 3x² 2। ऐसे 12 का करेंगे तो 12x। लिमिट है -2 से 4, माइनस यहाँ पे भी 3/4 बाहर ले लेते हैं, और x की घात 2 का समाकलन x की घात 3/3 -2 से 4। ठीक है बच्चों, ऐसे अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो देखिएगा ये 1/2 यहाँ पे रखते हैं 3 × 2 और ये 16, प्लस यहाँ पे भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, ऐसे ही माइनस अब यहाँ पे रखेंगे माइनस के साथ, तो ये 3/2 यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -2, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये माइनस प्लस ये माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 24। ऐसे ही ये -3/4 यहाँ पे रखते हैं इंटू 1/3, तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे अपन पहले 4, तो ये हो जाएगा 64। फिर हम रखेंगे यहाँ वाला माइनस। ठीक है बच्चों, पहले हमने रखा अपर लिमिट हो गया, ये अपन कांस्टेंट बाहर ले लिया, अपर लिमिट रखा 4 तो 64। फिर रखेंगे ये वाला -2, तो -2 और यहाँ पे है ये माइनस फॉर्मूले वाला, तो प्लस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास में फाइनल आंसर 27 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में फाइनल आंसर 27 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है एक दीर्घवृत्त है, कौन सा है, x² 9 प्लस y² 4 = 1। अर्थात यहाँ पे देखिए ये x² इसको लिख सकते हैं 3² प्लस y² 2² = 1। इसलिए दीर्घवृत्त A = हो जाएगा 3 और B = 2। और दूसरा हमें दे रखा है एक रेखा कौन सी दे रखी है, अंतःखंड, जिसका अंतःखंड है 3 और 2। एक रेखा है x/3 प्लस y/2 = 1। तो बच्चों इस रेखा के अंतःखंड क्या क्या हैं, इस रेखा के अंतःखंड हैं अंतःखंड वही है अपने पास A = 3 और B = 2। तो बच्चों पहले हम इसको ग्राफ बना के समझते हैं, तो देखिएगा ये 3 और 2 हैं, तो हम इसका बनाते हैं दीर्घवृत्त। ये बच्चों दीर्घवृत्त बनाया, और अभी x y x ले लेते हैं। x y x डैश y डैश। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ए है हमारे पास 3 और ये है 2, तो अर्थात इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 0 और इसके हो जाएंगे 0 2। इसको हम दे देते हैं O, ये A, ये B। अब देखिएगा एक रेखा है 3x
बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इज इक्वल टू 1। और ये रेखा के अंतःखंड भी है, तो रेखा ये हो गई अपने पास में ये वाली रेखा, ये वाली रेखा है जिसके भी अंतःखंड क्या है, ये है अपने पास में 2 और ये है 3। ठीक है बच्चों, तो बोला गया है, अब क्वेश्चन में क्या हमें दिया है वो देखिए, अभी कौन से क्षेत्र का, लघु क्षेत्र का। तो दीर्घवृत्त ये और रेखा से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें इस क्षेत्र का, इसको पॉइंट दे देते हैं L। तो हमें जो क्षेत्र है, क्षेत्र A B L A का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस दीर्घवृत्त के ऊपर हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते हैं और ये ऊर्ध्वाधर पट्टियां इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें से हम दोबारा क्या करते हैं, उसमें से हम घटा देंगे कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस रेखा से बनने वाला क्षेत्र है उसको, क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट बात है, तो देखिएगा। इसलिए पहले हम कहाँ पे लेंगे, दीर्घवृत्त के ऊपर, और वो कहाँ से जाएगा, पहले इधर की पट्टियाँ काटी है यहाँ से, तो 0 से 3, तो ये 0 से 3 तक किसका है, दीर्घवृत्त का y, दीर्घवृत्त का y। और उसमें से हम रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिएगा रेखा, उसकी लिमिट भी कहाँ से, 0 से 3 तक ही है, तो 0 से 3, कहाँ से, 0 से 3 तक। तो देखिएगा बच्चों, रेखा का y dx और दीर्घवृत्त का y हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों, दीर्घवृत्त दे रखा है हमें x² बटे 9 प्लस y² बटे 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का मान हम निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ इसको y² y4 को यहीं रखते हैं, तो 1 इसको उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस x² बटे 9। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख देंगे 9 माइनस x² बटे 9। तो हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो y के लिए ये y4, यहाँ से y²। ठीक है बच्चों, अभी y चाहिए तो क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो देखिएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा इसका और इस ऐसे हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो हो जाएगा 2/3, ये तो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 माइनस x²। तो y का मान 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x² यहाँ रख देते हैं। तो 0 से 3, ये अपना 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। तो 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x² dx माइनस 0 से 3। इस रेखा के क्षेत्र को क्षेत्रफल को घटा देंगे और उसका रेखा का y, अब देखिए रेखा का y यहाँ से ले लेते हैं। रेखा हमारे पास में कौन सी है, x/3। देखिएगा रेखा से या समीकरण 2 से रेखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। यहाँ तो y लेना है, तो y/2 इक्वल टू 1 माइनस x/3। तो y इक्वल टू 3 माइनस x/3, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख देंगे ऐसे। तो चाहे तो इसको 2/3 3 माइनस x, ये y का मान रख देंगे। रेखा का y 2/3 3 माइनस x, तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों, ये 2/3 तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, यहाँ रख दिया, और ये 3 माइनस x dx। ठीक है बच्चों, अभी हम समाकलन कर लेते हैं। यहाँ तो फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगा देंगे और इसका सिंपल समाकलन हो जाएगा। तो ये 2/3 x/2 9 माइनस x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3
और लिमिट हो जाएगी 0 से 3, और उसमें से हम घटा देंगे ये वाला, तो -2/3 इसका समाकलन कर लेते हैं, तो 3x - x² और लिमिट है 0 से 3। ठीक है बच्चों, अभी हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखनी है। तो देखिएगा यहाँ पे रखेंगे तो 2/3, अभी 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो 0। यहाँ पे देखिए 9/2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3/3, तो 1 हो जाएगा। ऐसे 0 रखेंगे तो 0 रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए -2/3, 3 रखा तो 9, माइनस यहाँ पे 3 रखा तो 9/2, और 0 रखने से 0। तो बच्चों यहाँ पे 2/3 इसके साथ में किया इंटू 9/2 और इसका रखा π/2। ऐसे यहाँ पे देखिएगा 2/3 ये हो जाएगा 18 - 9/2। देखिएगा तो यहाँ पे हम काट पीट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से गया तो 3, तो यहाँ तो हो जाएगा 3π/2। अब यहाँ पे देखिए -2/3 और ये हो जाएगा 9/2, यहाँ पे भी कट जाएगा तो 3, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास में 3π/2 और यहाँ पे बच रहा है -3, 3π/2 -3। तो बच्चों इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, 3/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो बचेगा पाई और यहाँ पे बचेगा 3 ले लिया तो 2। ये वर्ग का, ये इसका फाइनल उत्तर है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। देखिए वहाँ पे क्या था, x² बटे यहाँ पे था 9, जिसको हम लिखा 3 का स्क्वायर, प्लस y² बटे b², वहाँ पे था 2 का स्क्वायर 4 = 1, और यहाँ पे था 2 और 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन 8 की तरह ही है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। वहाँ पे यहाँ पे 9 है, तो वहाँ पे था हमारे पास में a², तो हो जाएगा a की जगह 3 था, और वहाँ पे b की जगह यहाँ पे b² था, तो यहाँ पे तो हो जाए 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। तो देखिएगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर आप स्वयं करिएगा, देखिएगा। तो हमारे पास में x² बटे a² प्लस y² बटे b² = 1। तो a क्या है, a यहाँ पे अंतःखंड AB है, तो A और B हो जाएंगे इसके। ऐसे इसके अंतःखंड भी वो भी AB होंगे। ठीक है बच्चों, और उसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ बना लेते हैं इसका पहले। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये x, ये y, ये x', ये y', ये a है और ये b है। तो यहाँ के निर्देशांक a0 और यहाँ के 0b। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही किया था। और एक रेखा है, अंतःखंड है, वो ये है, इसको दे देते हैं a, और ये b, ये o। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है बच्चों, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस दीर्घवृत्त के ऊपर पट्टियां काटेंगे, तो इस दीर्घवृत्त से इस पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में हम इस रेखा के ऊपर पट्टियां काटेंगे आयताकार, तो इस क्षेत्र का आएगा, वो क्षेत्र को हम इस घटा देंगे, ये वाला रेखा वाला जो क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, तो ये उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, सिंपली हम इसको लिखना है, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। बच्चों क्वेश्चन नंबर
8 की तरह है, बस थोड़ा डाटा ही चेंज है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वहाँ पे 9 और 4 था बच्चों, और कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, तो यहाँ से उभयनिष्ठ भाग का इज इक्वल टू कहाँ से काटे जाएंगे, पट्टियाँ काट रहे हैं हम पहले दीर्घवृत्त के ऊपर, तो दीर्घवृत्त के ऊपर पट्टियाँ काटेंगे तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का y, दीर्घवृत्त का y dx, और उसमें से हम घटा दें, इसकी लिमिट कहाँ है, 0 से a तक, 0 से a तक, 0 to a। रेखा का क्षेत्र है वो घटा देंगे, तो रेखा का y dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, और दीर्घवृत्त का y हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास में देखिएगा यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से y का मान इस दीर्घवृत्त से निकालेंगे, यहाँ से y का मान, तो y इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो y का मान हमें b बटे a, b बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वो y का मान यहाँ रख देंगे, तो 0 to a, और ये जो b अपॉन a कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं, तो b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा 0 to a। अभी रेखा का y निकालना है, और रेखा का y हमें यहाँ से निकाल लेंगे, रेखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। रेखा कौन सी है, रेखा से, और रेखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y इक्वल टू 1 माइनस, या इसको सीधा ही लिख देंगे y इक्वल टू a माइनस एक्स, और यहाँ से चला जाएगा b अपॉन a। तो ये y का मान भी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये b अपॉन a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, b अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स dx। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही हो गया। अभी हमें फॉर्मूला लगाना है, तो b अपॉन a, यहाँ पे x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे x बाई 2 था, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है 0 to a, और उसमें से हम घटा देंगे रेखा का क्षेत्रफल माइनस b अपॉन a, इसका पहले समाकलन करेंगे, तो ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to a। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो हमें फाइनल जो आंसर आएगा ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ए बी बाई 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल करते हैं, जिसमें दिया एक परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, समीकरण 1 दे देते हैं इसको, और एक रेखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करके। तो देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो बच्चों ये y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, तो x, तो यहाँ x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 अगेन कॉमन लिया, तो यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x के मान हमें x बराबर 2
और x बराबर -1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ग्राफ से देख के समझते हैं। तो देखिएगा, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारे पास में x है, ऐसे ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब देखिए बच्चों, हमें दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, जिसका हम ग्राफ बनाते हैं परवलय का, तो ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये बच्चों मान लेते हैं इसको, ये है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई ये परवलय की आकृति है। और दूसरा हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए हम यहाँ से भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, जो हम पहली छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें 2 प्राप्त होगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3। ऐसे ही -1 रखेंगे तो हमारे पास में 1 प्राप्त होगा y का मान। ऐसे ही -2 रखेंगे तो -2 रखने पे 0 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो ये हमें x और y के निर्देशांक मिल गए, और इसको हम ग्राफ में लगाते हैं तो देखिएगा, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, हम यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक तो निकाल चुके हैं, -1 और 2। तो यहाँ पे तो ये है -1, x बराबर -1, और यहाँ प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पे आएगा x बराबर 2। पर ये तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे y का मान 0 रहेगा। तो x का मान, यहाँ से y का मान 0 है, तो y इक्वल टू 0 इस जगह पे लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान -2। तो यहाँ पे लिए क्या होगा, x इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में देखिएगा, x एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात हमें इस क्षेत्र का प्लस इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया A, ये B, ये C। ठीक है बच्चों, और हम इसको O दे देते हैं। तो पहले हमें कौन सा क्षेत्र निकालना है, A, B और ये C, तो इसको दे देते हैं D और ये E। तो पहले हम क्या करते हैं, -2 से लेकर के -1 तक का क्षेत्र लेंगे, और जहाँ पे हम पट्टियाँ काटेंगे ऊर्ध्वाधर, कहाँ से, -2 से लेकर के -1 तक। ठीक है बच्चों, -2 से लेकर के -1 तक। तो देखिएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पहले कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ -2 से 1 तक, तो लिमिट हो जाएगी ये -2 से -1 तक। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने कहाँ काटी है पट्टियाँ, ये पट्टियाँ काटी, इसका एक सिरा x पे है तो ये हो जाएगा dx, और दूसरा सिरा किस पे जा रहा है, रेखा पे, तो रेखा का y। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे रेखा का y, रेखा का y dx, प्लस आगे देखिए, आगे अब की बार पट्टियाँ -1 से, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटेंगे -1 से 0 के ऊपर, और ये पट्टियाँ किस पे जा रही है अब की बार, परवलय के ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे -1 से 0 परवलय का y dx, प्लस अब और देखिए, अब की बार कहाँ से काटेंगे, इस 0 से, यहाँ से पट्टियाँ कटेंगी ऐसे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो इसका एक सिरा dx पे है, दूसरा भी परवलय पे है, पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 2 तक। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट हो जाएगी +0 से 2, किसका है, परवलय का y dx, परवलय का y dx। तो बच्चों रख देते हैं मान, -2 से -1 रेखा का y, और रेखा का y हमारे पास में x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2, प्लस
-1 to 0 परवलय का y, और परवलय क्या है, परवलय का y यहाँ से लेना है हमें, परवलय का y, और परवलय का y हमें दिया हुआ है x, ये दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y का मान परवलय से लेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 से 2 परवलय का y, वही परवलय का y है तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, वो हमें आता है बच्चों। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, इसकी लिमिट है -2 से -1, प्लस x की घात 3/3, लिमिट है -1 से 0। ऐसे ही x की घात 3/3, लिमिट है 0 से 2। देखिएगा अपर लिमिट रख देते हैं x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे रखते हैं अपर लिमिट, तो ये 1/2, यहाँ पे रखेंगे तो -2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं अब की बार, तो लोअर यहाँ पे रखेंगे -2 का स्क्वायर, तो ये 4/2, और माइनस यहाँ पे रखेंगे तो -4, ये इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट रख दी। ऐसे ही आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/3 का, ठीक है बच्चों, -1/3 का। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस, ये -1/3/3, ये अपने लोअर लिमिट रख दी बच्चों, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा रखते हैं तो 2 की पावर 3/3 -0। देखिएगा तो ये तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, और ये तो हो जाएगा 3, 4 हो गया यहाँ से, तो 4 में से ये गया तो -3/2, यहाँ से 4, और 4 में से माइनस किया 3/2, माइनस यहाँ पे देखिए बच्चों 2 हो जाएगा ये, और 2 और ये 2 में से -4 गया तो ये -2। ऐसे यहाँ पे देखिएगा प्लस, ये हो जाएगा -1 और -1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस से प्लस, और तो प्लस ही रहेगा, तो 1/3 लिख देंगे इसको, 1/3। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे तो 8/3। देखिएगा बच्चों इज इक्वल टू, यहाँ से -3/2 माइनस प्लस, ये +2, प्लस 1/3 प्लस 8/3। तो देखिएगा 4 में से 3 गया तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 8/3। बच्चों एलसीएम ले लेते हैं 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 + 16, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 18 और 3 21/6 वर्ग इकाई। बुक में इसका आंसर कुछ और दे रखा है बच्चों, तो कैलकुलेशन करने से हमें ये आंसर आ रहा है 18, 16 + 2 18 में 3 जोड़ा तो 21/6 वर्ग इकाई, ये इसका फाइनल उत्तर है बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे संकेत भी दे रखा है कि पहले अपना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। कब होगा ये? जब x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो। फिर दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमें यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। ये क्या है? x 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो।
ये संकेत दे रखा है बच्चों सब कुछ यहाँ पे। मोड का क्या होता है वो तो हमें पता ही है, देखिएगा ये सबको पता है कि ये मोड होता है वो x देगा, कब देगा, x का मान 0 से बड़ा हो। ऐसे ये -x देगा, ये कब देगा, जब x का मान 0 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही y होता, फिर इनको जोड़ दिया, वही बात लिखी हुई है, तो y होगा तो भी ये y देगा, कब देगा, जब y का मान 0 से बड़ा हो, और ये -y देगा जब y का मान 0 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें पता है, तो उसी का उपयोग करते हुए, मोड का उपयोग करते हुए हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, और इसका हिंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। ठीक है बच्चों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है तीसरा, हमें दिया है -x + y = 1, समीकरण 3, वो होगा x का मान -0 से छोटा हो और y का मान 0 से बड़ा हो। और चौथी स्थिति कब होगी, चौथी स्थिति होगी ये x अपने पास में है, सॉरी -x और -y दोनों ही माइनस के हो, = 1, इक्वेशन 4। अब तब क्या होगा, ये दोनों ही 0 से छोटे हों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में 4 स्थितियां प्राप्त हो जाती है, और इसको लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x, y, x', y'। तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा बच्चों। ये सममित है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के निर्देशांक होंगे 1 0, यहाँ पे होंगे -1 0, ऐसे यहाँ पे 0 1, और यहाँ पे 0 -1। ये हो गया A B C D। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों, ये पूरे एक्सों के प्रति क्या है, एक्सों के सापेक्ष सममित है ये क्षेत्र। एक्सों के एरिया एक्सों के सापेक्ष सममित है, अर्थात जितना x के ऊपर है उतना x के नीचे है। तो ये सारे क्षेत्र, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों पार्ट बराबर है। तो हम यहाँ पे एक पार्ट का निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव वाले मान आएंगे, और वैसे भी अगर जहाँ पे क्षेत्रफल हम आता है, अगर यहाँ नीचे का है तो वहाँ पे मोड ले लेते हैं। तो हम एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल = तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से लेकर के 1 तक, ये 0 से 1 तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस, देखिएगा ये अपने पास में पट्टियाँ कहाँ काट रहे हैं, इसका दूसरा सिरा y पे है, तो यहाँ लिखेंगे रेखा का y dx। ठीक है बच्चों, हमने ये ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटी है, कहाँ से, ऐसे 0 से a तक, 1 तक। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1। उसके बाद में इसका ये चौड़ाई होगी dx, और इसका दूसरा सिरा y कहाँ पे जाएगा, जो रेखा है x + y = 1। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 1 - x। तो देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे 1 - x 0, 1 - x dx। लिमिट है 0 to 1। तो 4x - x²/2, समाकलन कर दिया, लिमिट लगा देते हैं अभी। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी, तो ये हो जाएगा 4
यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1/2 और वो 0 रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे -0 इज इक्वल टू 4 और इसको रखेंगे इंटू 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये 2, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है दो वक्र हैं, एक है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा हमें एक रेखा दे रखी है y इक्वल टू मोड x और हम इन दोनों का ही ग्राफ बनाना जानते हैं। तो देखिएगा, पहले हम समीकरण 2 से, अभी जस्ट पहले हमने मोड वाला फंक्शन क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में किया है। समीकरण 2 से हम जानते हैं कि ये फंक्शंस देगा x देगा, कब देगा, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और ये माइनस x देगा, कब देगा, जब x का मान 0 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो देखो जो x लेंगे, क्या लेंगे, y x लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा। ऐसे ही माइनस लेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर कंडीशन दूसरे में इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर -1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में 1 और -1 मान प्राप्त हो गए। देखिएगा अभी तो हम इसको अभी ग्राफ से समझते हैं। अब ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने yx लिया और ये x ले लिया, x y x डैश और y डैश। ठीक है बच्चों, अभी देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, ये परवलय है और उसका ग्राफ बनाते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमने y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है y बराबर मोड x, और मोड x का ग्राफ भी हमें बनाना आता है। ये y बराबर मोड x। बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, अगर ग्राफ हमें बनाना आता है तो हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कहीं तकलीफ नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया हमें निकालना है, ये और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं और उसका हमने ये निकाल लिया कहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, 1 से -1, 1 से -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, और ये है 0 पे, इसके निर्देशांक 0 0। ठीक है बच्चों, चाहे हम इसको नाम देते हैं 0, ये हो गया a और ये b, ये p, ये q, ये r और ये s। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, पहले हम इस जो रेखा है मोड x उसको ले पट्टियाँ काटेंगे तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। उसमें से हम दोबारा क्या करेंगे बच्चों, ये परवलय है उसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो हमें ये जो क्षेत्र है उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देखिएगा, पहले हम निकालेंगे इस मोड x के ऊपर से रेखा के ऊपर, तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। उसके बाद में से उसको क्षेत्रफल जो परवलय से प्राप्त क्षेत्रफल होगा, ये वाला पट्टियाँ काटेंगे तो परवलय का ये क्षेत्र होगा, हम उसको बाद में घटा देंगे तो हमें ये और ये क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, इसको करते हैं। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू
अब देखिए बच्चों, हम सीधा ही कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं यहाँ पे मोड एक्स वाला यानी कि रेखा का। तो देखिएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 0 तक। तो लिमिट लगाएंगे -1 से 0। तो रेखा का y dx माइनस उसमें से घटा देंगे -1 से 0 सेम ही रहेगा, परवलय का y, परवलय का y dx। ये तो एक साइड का आ गया, ये वाला सेम इधर भी निकालेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिएगा प्लस, बस लिमिट ही चेंज होगी अब की बार। लिमिट क्या होगी, 0 से 1 तक। तो यहाँ लिखेंगे 0 to 1 रेखा का y dx, और उसमें से हम परवलय का y dx घटा देंगे, क्षेत्रफल परवलय का y dx। और हम जानते हैं यहाँ पे ये रेखा होती है y बराबर -x और यहाँ पे y बराबर +x, और ये चीज़ हम यहाँ से देख चुके हैं बच्चों, -x और ये +x। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा मान रख देते हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पे रखेंगे तो -1 to 0 यहाँ पे देगा ये -x dx, -1 to 0 परवलय का y, और परवलय का y है x², तो यहाँ रखेंगे x² dx, प्लस यहाँ पे भी वही रखेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी पर 0 to 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब की बार देखिए यहाँ पे ये वाला क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पे देगा x, तो यहाँ लिखेंगे x dx -0 to, ये जो परवलय का क्षेत्र है उसको घटा देंगे तो 0 to 1 परवलय है x² dx। ठीक है बच्चों, बस यही फाइंड करना ज़रूरी है कि कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। बाकी तो हमें करना आता ही है बच्चों। ये देखिएगा समाकलन कर लेते हैं, तो ये -x² 2 और लिमिट है -1 to 0। ऐसे ही -x³ 3/3 -1 to 0 प्लस x² 2 0 to 1 -x³ 0 to 1। लिमिट रख देते हैं बच्चों, तो -0 -1/2 ये तो हो जाएगा जी, माइनस बाहर रख लिया तो ये 0 और यहाँ पे माइनस रखा तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 ये माइनस फॉर्मूले वाला। ऐसे ही यहाँ पे भी -0 ये वाला यहाँ पे माइनस और इसके साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। ऐसे यहाँ पे देखिए +1/2 -0 और यहाँ पे -1/3। देखिएगा बच्चों, तो 1/2 -1/3 प्लस 1/2 -1/3। एलसीएम ले लेते हैं, तो 6, तो 3 -2 प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 6 में से 6 - 4/6 इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 वर्ग इकाई। ये इसका फाइनल उत्तर है बच्चों, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में भी किया था, सेम वहाँ पे, बस ये डाटा ही अलग थे। जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें A का दिया हुआ है 2 0, B के निर्देशांक हमें दिया है 4 5 और C के दिए हुए हैं 6 3। तो बच्चों पहले हम AB रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर BC रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर CA रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया है A के निर्देशांक 2 0, फिर B के दिए हैं 4 5 और C का हमें दिया हुआ है 6 3। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ग्राफ से भी इसको समझ लेते हैं।
एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब देखिएगा ए है 2 0, तो हम निकालते हैं ए पे, ये आ गया ए 2 0। ऐसे ही देखिए बच्चों दूसरा हमें दिया है 4 5, तो बच्चों ये 4 और ये 5 मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया अपना बी 4 5। ठीक है बच्चों, और तीसरा दिया है हमारे पास में सी हमें दिया है 6 3। ठीक है बच्चों, ये सी हमें दिया हुआ है 6 और 3, मान लो यहाँ पे हो जाएगा सी 6 3। ए और बी को मिलाते हैं तो ये रेखा, ए और सी को मिलाते हैं तो ये रेखा, और बी और सी को मिलाते हैं तो ये रेखा। तो बच्चों ऐसे हमारे जो त्रिभुज है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये बात तो समझ में आई। अब बोला है कि हमें ए बी रेखा का समीकरण, वो हम जानते निकाल सकते हैं, ऐसे बी सी रेखा का समीकरण, ऐसे हम ए सी रेखा का समीकरण। तो पहले हम जो क्षेत्र काटेंगे, पट्टियाँ काटेंगे, वो काटेंगे ए बी रेखा के ऊपर, तो ऐसे ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें से हम दोबारा पट्टियाँ काटेंगे कहाँ पे, बी सी रेखा के ऊपर, तो ये क्षेत्र आ जाएगा। तो वो कहाँ तक जाएगा, ए बी रेखा का कहाँ तक जाएगा, ए बी रेखा का जाएगा 2 से लेकर के 4 तक। फिर 4 से लेकर के 6 तक हम पट्टियाँ काटेंगे बी सी रेखा के ऊपर, तो ये क्षेत्र आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। उसमें से अभी देखिएगा अगर हम ये क्षेत्र ए सी रेखा का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र को हम घटा देंगे तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल जो ये उभयनिष्ठ भाग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी रेखा बी सी रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिएगा ए बी रेखा का समीकरण बनाते हैं, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण। और उसके लिए हमें एक एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2 0 2 0, और बी के हमें दिया हुआ है देखिएगा 4 5, ये 4 5। इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। और हम जानते हैं x1 y1 और x2 y2 से दो निर्देशांक है, उसके बीच की जो होती है रेखा होती है, उसका जो समीकरण निकालते हैं वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से हम 3 ए बी रेखा का, बी सी रेखा का और ए सी रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी रेखा का समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिएगा y माइनस y1 0 इक्वल टू y2 है 5 माइनस y1 है अपने पास में 0 अपॉन x2 माइनस x1 0, x2 माइनस x1 2 है बच्चों, x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा x माइनस x1 2। तो देखिएगा y इक्वल टू 5/2 x माइनस 2, ये ए बी रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे ही देखिएगा बच्चों, तो हम ए बी रेखा का समीकरण यहाँ पे रख लेते हैं, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा। तो y इक्वल टू देखिएगा y इक्वल टू 5/2 x माइनस 2, y इक्वल टू 5/2 x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं बी सी रेखा का समीकरण। ऐसे ही निकालेंगे बी सी रेखा का समीकरण, और उसके लिए हमें निर्देशांक है b के निर्देशांक तो यही रह जाएंगे। देखिएगा b के निर्देशांक 4 5 और 6 3, तो 4 5 और c के हैं 6 3। तो y माइनस y1 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, y माइनस y1 x y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, और x माइनस x1।
तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2/2 और यहाँ पे x माइनस 4, तो ये कट गया। तो देखिएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 5, तो हम लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 9, माइनस एक्स प्लस 9। ये हमारे पास में BC रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC रेखा का समीकरण y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है बच्चों, माइनस एक्स प्लस 9। अब हमें AC रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। AC रेखा का समीकरण, इसके लिए हमें A के निर्देशांक होने चाहिए और B के A के निर्देशांक 2 0, ये 2 0, और C के निर्देशांक है हमारे पास में 6 3, ये 6 3। तो देखिएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिएगा तो यहाँ से y इक्वल टू 3/4 x माइनस 2, तो ये हमारे पास में AC रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पे रख देते हैं AC रेखा का समीकरण y इक्वल टू 3/4 x माइनस 2, 3/4 x माइनस 2। तो बच्चों ये AB रेखा, ये BC रेखा और AC रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक जाना है, पहले A से B तक। तो ये लिया A से, और लिमिट कहाँ हो सी 2 से यहाँ तक जाएगा 4 तक, तो 2 से 4 तक। AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का y और AB रेखा यहाँ पे है, तो वो हो जाएगा 5/2 x माइनस 2। तो ये तो 5/2 तो बाहर, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 dx प्लस BC रेखा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 से 6 तक जाना है, तो ये लिमिट लगा दिया 4 to 6। कौन सी रेखा है आपकी बार में, BC रेखा का y, और BC रेखा कौन सी है, ये रहा, तो माइनस एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 9 dx, और उसमें से घटा देंगे AC रेखा का क्षेत्र, और AC रेखा कहाँ से, 2 से लेकर के 6 तक। कहाँ तक है, 2 से ये 6 तक, तो 2 से 6 तक लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 2 to 6। AC रेखा का y, और AC रेखा का y क्या है, 3/4 x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 ये x माइनस 2 dx। ठीक है बच्चों, 3/4 x माइनस 2। देखिएगा बच्चों, अभी समाकलन कर लेते हैं। तो ये 5/2 बाहर रख लेते हैं, इसका समाकलन किया तो x² माइनस 2x, लिमिट है 2 से 4। ऐसे यहाँ पे माइनस x² प्लस 9x, लिमिट 4 to 6, माइनस 3/4 x² माइनस 2x, लिमिट हो जाएगी 2 से 6। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट रखना है, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखना है, और इसको सोल्व करना है। और बच्चों इसको सोल्व करते हैं, ये लिमिट रखते हैं, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर 7 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या 14 से आगे तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।